हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी की। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी प्रियजनों को समर्पित है। आपने हमारे कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रिय बनाया और लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम को प्रतिदिन बहुत से हमारे प्रिय दर्शक देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्याओं का भी समाधान करते हैं। दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जो लोग नए आज पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए ये हमारा लाइव प्रोग्राम रहता है। इस लाइव प्रोग्राम में बस आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं तुरंत अभी आपको कॉल करनी है और इस माध्यम से आपको अपनी समस्याओं का बड़ा सरल तरीके से समाधान भी प्राप्त करना है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं तो मिथुन राशि वाले इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखें। आज हम आपको बड़ी विशेष जानकारी देने वाले हैं कि आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा या उनको क्या उपाय करने चाहिए। मिथुन राशि वाले अभी हमें तुरंत कॉल करके अपने लिए विशेष बीज मंत्र और गुप्त उपाय भी प्राप्त फोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो दर्शकों, जो लोग हमारे वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो www.prabhudarbar.com पर जाके जुड़िए। जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं, आप उसको फॉलो करें, उसको लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा यदि आप YouTube चैनल पे प्रतिदिन शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि लाइव की आपको जानकारी प्राप्त हो सके। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा कार्यक्रम में। अभी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी पटना बिहार से गुरु जी। पटना से बोल रहे हो बेटा? जी जी पटना से जी। बेटा मुझे अपना पूरा नाम बताइए। जी देवेंद्र कुमार। देवेंद्र बेटा, अपनी उम्र बताओ मुझे। अभी 42। अभी बेटा कितने वर्ष की हो गए हो बेटा आप? 42 वर्ष। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। जी 9। अपनी बेटा माता जी का जन्म देने वाली माता का नाम बताओ। गौरी देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरु जी। देवेंद्र बेटा, ये बताओ अभी बैंक की नौकरी करते हो बेटा? जी जी। लेकिन बेटा आपके घर में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं हो रही है बेटा। नौकरी के अलावा जीवन में कोई भी कार्य करोगे बेटा उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी बेटा। काम बन के आपके बिगड़ जाएंगे और कभी कभी तो बेटा आप हताश व निराश भी हो जाते हो, जैसे हिम्मत टूट जाती है। और सबसे बड़ी बात है बेटा, आपको पूर्व जन्मों का बेटा संतान का ऋण लगा हुआ है बेटा। और ये बताओ बेटा, अभी संतान के सुख में बाधा आ रही है बेटा आपको? जी जी। कितने वर्ष हो गए बेटा अपने विवाह के, बेटा बताओ? 13 वर्ष हो गए गुरु जी। अपनी बेटा एक बार मुझे पत्नी का नाम बताइए। जी बिंदी कुमारी। कितने वर्ष की है आपकी पत्नी? 9
91 डेट ऑफ बर्थ है, तो उस हिसाब से गुरुजी ठीक है 26-27 बेटा। वर्ष की होंगी। जी बेटा, पत्नी की माँ का नाम बताओ। सावित्री देवी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। जी। हरिओम हरिओम हरिओम। फोन पर बेटा बने रहना। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी। मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, हरिओम। हरिओम गुरु। बेटा अवश्य ही बेटा आपके भाग्य में संतान का योग अवश्य बनेगा बेटा, बस थोड़ा सा प्रयास करना। ये जो अभी आपको मैं उपाय देने वाला हूँ बेटा, इसमें नौकरी के साथ साथ बेटा आपको अपने कार्य में, व्यापार में भी सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी आपको संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी। बेटा ये बताओ, जो भी जीवन में करते हो बेटा, काम चलकर रुक जाता है आपका? जी जी ऐसा ही होता है? जी जी। पति पत्नी बेटा दोनों को बेटा भारंगी की बेटा मूल धारण करनी है बेटा। भारंगी बेटा एक जड़ी बूटी है बेटा, एक वृक्ष है बेटा, उसकी मूल आपको बेटा और आपकी पत्नी को बेटा शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धोकर, केसर हल्दी का तिलक लगाकर, चांदी के ताबीज में डालकर बेटा पति पत्नी दोनों अपने कंठ में, गले में धारण करें। और आपको बेटा एक 7.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज भी अवश्य धारण करना है। पत्नी को बोलिए बेटा अपने घर के आंगन में बेटा केले का पौधा लगाएं बेटा, और पत्नी को रोजाना बेटा पीतल और कांसे के बर्तन से उस पर जल देना है। और हर गुरुवार को केले के समक्ष आपकी पत्नी को बेटा केले का दान करना है, केले फल को चढ़ाना है, चने की दाल चढ़ानी है। और दूसरा बेटा तिल के तेल का बेटा दीपक केले के समक्ष हर गुरुवार को लगाना है। ये प्रक्रिया रोज भी की जा सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। केले के समक्ष बेटा आसन लगाकर 108 बार इस मंत्र का पाठ करना है। पति पत्नी बेटा दोनों सूर्य देवता को जल दें बेटा। ये जल जो है बेटा रविवार से 43 दिन लगातार देना है। और उस जल के अंदर बेटा थोड़ा लाल चंदन का पाउडर और हल्का सा कच्चा दूध मिला देना। और जब सूर्य देवता को जल देना है तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करना है। और एक ही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि आपके कुल की वृद्धि हो। हे सूर्य देवता, हमें सुंदर भाग्यवान संतान की प्राप्ति प्रदान करो। इस प्रकार से आपने सूर्य देवता को प्रार्थना पति पत्नी दोनों ने करनी है। तामसिक भोजन बेटा जीवन में बिल्कुल भी कभी मत खाना। दूसरों की निंदा चुगली बेटा कभी मत करना। इसके अलावा बेटा एक बात का ध्यान रखना, रात का खाना हमेशा बेटा नीचे बैठ के खाया करो। यदि जीवन में बेटा आप ये कार्य शुरू कर दोगे, इससे आपके घर में बेटा बरकत आनी शुरू हो जाएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। भारद्वाज गुरुजी। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। जी हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रही है तो आप चिंता न करें, घर बैठे अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए आज ही आपको त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करना है। इस त्रिकाल शास्त्र में आपने अपने बच्चों को, जीवन को, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। अंधकार से, दोहरी मानसिकता से आपको बाहर निकालना है, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे युवा बच्चे भटक रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनको क्या करना है। इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं अभी हमें आगे इंजीनियरिंग में नौकरी नहीं करनी, अब कुछ और करना है। और ऐसे ही वो अपने वर्षों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई ठिकाना नहीं होता, उनका कोई टारगेट नहीं होता, उनका कोई संकल्प नहीं होता। तो आप इसमें जाने ऐसे कौन कौन से ऋण हैं, और इसमें 3 आपको गुप्त उपाय दिए जाएंगे और साथ में एक पशुपति अस्त्र भी इसमें प्रदान किया जाएगा जो आपके परिवार की रक्षा करेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। जी राम सिंह बात कर रहा हूँ, बरेली से। उम्र 40 राम सिंह बेटा अपनी उम्र बताओ मुझे। 40 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ।
कुंती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। हारा अंत शरण तेरी आया, हारा अंत शरण तेरी आया। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। मैं नाकाम था हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। मैं नाकाम था हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। जीवन में बेटा बड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा, कोई काम नहीं बनता, किसी काम में सफलता नहीं मिलती और काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बेटा व्यापार में आपने बहुत नुकसान खाया है, जी गुरु, बहुत हानि उठाई है बेटा, घाटा कर्जा आपको परेशान कर रहा है। अच्छा ये बताओ अपनी भाई बेटा कोई खेती बाड़ी भी करते हो बेटा? जी गुरुजी, फसल भी करता हूँ तो होती नहीं है, वो भी फिर हर साल नुकसान खाता अच्छा हूँ। ये बताओ बेटा सांप कितनी बार मारा है बेटा, सच बताना। 2 बार हुआ है अभी तक ये काम। बेटा आपके ऊपर सबसे बड़ा दोष है बेटा सर्प दोष। इस सर्प दोष के कारण आपका भाग्य, आपके राजयोग, आपका जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और आपका 5वां घर और आपका बेटा लाभ का भाव इससे बेटा बाधित हो गया है। इससे बेटा आपका राहु भी आपका नकारात्मक हो गया है। नाग का दोष जो है, सर्प को मारने का दोष जो है बेटा बहुत बड़ा दोष होता है। ये आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। जितनी भी बेटा जीवन में मेहनत करते हो अंश मात्र भी आपको बेटा फल नहीं मिलता बेटा। जी बिल्कुल जी। खेती के अलावा भी बेटा आपने कई बार बेटा कोई ना कोई काम करने का प्रयास किया होगा, लेकिन उसमें भी आपको कोई विशेष सफलता काफी नुकसान नहीं मिलती बेटा। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी। अच्छा बेटा ये बताओ बेटा आपके बेटा सीधे हाथ की कलाई पर बेटा कोई बड़ा काला या तिल का निशान भी है बेटा? जी गुरुजी। घर में बहुत ज्यादा बीमारी लगी रहती है? जी गुरुजी, माता भी बीमार रहती है, बच्चे भी बीमार रहते हैं। बेटा एक तो एक काम किया करो बेटा, महीने में एक बार बेटा कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आती है, आप पंचमी तिथि को बेटा नमक खाना बंद कर दीजिए और बेटा पंचमी तिथि को मंदिर में, शिव मंदिर में जाया करो। शिवलिंग पर बेटा आप पंचामृत चढ़ाया करो, बिल्वपत्र चढ़ाया करो और वहां जाके दीपक जलाया करो। शिवजी पे बेटा पुष्पमाला चढ़ा के आप बेटा वहां पर शिवजी को स्नान करवाया करो और 11 माला ओम नमः शिवाय का पाठ हर पंचमी तिथि को करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा एक चांदी का सर्प सपनी का जोड़ा बनवा के कृष्ण पक्ष की पंचमी को बेटा आपने उसको बेटा पंचामृत में डाल के बहते पानी में प्रवाह करना है और एक बेटा फिरोजा रतन आपको सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना है। राहु की और सर्प दोष की बेटा विशेष अनुष्ठान के द्वारा आपको शांति करनी है। उसकी विधि क्या है वो मेरी ये जानकारी मेरे आचार्य जी प्रदान कर देंगे बेटा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। सिंगोदिया गुरु। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय दिया जाएगा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम, हरिओम,
हरि सदा आपका कल्याण हो। दर्शकों, हमारे जितने भी दर्शक लाइव प्रोग्राम अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं, आप उसको फॉलो करें, शेयर करें, लाइव का आनंद लें। इसके अलावा यदि आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं www.prabhudarbar.com पर जाकर वेबसाइट को आप उस पर शेयर कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यदि यूट्यूब चैनल पर रोजाना शाम को 4:30 बजे लाइव होता है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर दें, आप उसको जो है शेयर कर दें, फॉलो करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? प्रणाम करता गुरु जी, मैं हैदराबाद असम से बात कर रहा हूँ। बेटा बात कर रहा हूँ, बता जी बात कर रहा हूँ। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रणाम करता गुरु जी, मैं हैदराबाद असम से बात कर रहा हूँ। अच्छा। परम भक्त बात कर रहा हूँ, सभ्यसाची भट्टाचार्य जी। अच्छा बेटा, पूरा नाम बताओ अपना। सभ्यसाची भट्टाचार्य जी बात कर रहा हूँ। बेटा असम से बात कर रहा हूँ। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? मैं भी 29। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 15 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम है मोहू भट्टाचार्य जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। श्री कृष्ण बरसों रही मैं तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचलती। बरसों रही मैं तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचरती। हारी अंत शरण तेरी आई, हारी अंत शरण तेरी आई। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो बेटा, पढ़े लिखे हो, लेकिन बेटा अभी नौकरी को लेकर, कार्य को लेकर, धन प्राप्ति को लेकर बेटा काफी परेशान रहते हो। बिल्कुल परेशान हूँ मैं, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी नहीं मिल रही ना बेटा आपको? बहुत टेंशन कर रहा हूँ। जिसके बाद मैं जब किसी काम करने जाता हूँ 1-2 मार्च के पास मैं ये हो जाता हूँ। मैंने आप आशीर्वाद कीजिएगा। जी बेटा एक बात का ध्यान रखना। आप एक बेटा बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति हो बेटा, मेहनती हो, पढ़े लिखे हो। आपको तो बेटा बहुत अच्छा पद मिलना चाहिए। थोड़ा सा अगर प्रयास करो तो मैं तो ये कहूँगा बेटा आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सरकारी पद की प्राप्ति बेटा आपको हो जाएगी, और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती अपना प्रयास करते रहना। इसी वर्ष आपका कार्य अवश्य बनेगा। उससे पहले आप बेटा जो भी आपको नौकरी मिले, चाहे वो प्राइवेट हो, आप उसको बेटा पकड़ लेना, उस पर कार्य करना शुरू कर देना। अब ये नौकरी जल्दी से आपको कैसे मिलेगी बेटा, उसका बेटा आपको बड़े ध्यान से सुनना है। आपके ऊपर बेटा एक सबसे बड़ा ऋण है बेटा, इसको बोलते हैं ईश्वरीय ऋण। ये ईश्वरीय ऋण जो होता है ये व्यक्ति के भाग्य को, उसके ग्रहों के फल को बेटा काफी धीमा कर देता है बेटा, मंदा कर देता है। इसको ठीक कैसे करना है? एक तो बेटा सुबह बेटा आप अपने घर में जब उठते हो नहा धो के, तो अपने परिवार वालों को ये बोल दीजिए कि घर में सबसे पहले 3 रोटी बेटा घर में रोज बनानी है, नमक चीनी घी डालकर। एक बेटा अपने हाथ से गाय को दिया करो, एक तोड़कर बेटा कौओं को डाल दिया करो, और एक तोड़कर कुत्तों को डाल दिया करो। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। इस नियम को आपने कभी भी जीवन में तोड़ना नहीं है। दूसरा, 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज डाला करो। सूर्य देवता को जल देना है, और बेटा अपने हाथ से
किसी मंदिर में या धर्म स्थान पर या किसी उद्यान या पार्क में आपको बेटा त्रिवेणी का वृक्ष लगाना है। बेटा त्रिवेणी में क्या होता है बेटा, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़, यानी नीम, पीपल और वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, इन तीनों को एक साथ बेटा आप कहीं लगा दीजिए और उसकी बेटा देख रेख करनी शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपको तमाम ईश्वरीय ऋणों से निजात बेटा मिल जाएगी। एक बेटा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा आपको नीलम रतन अवश्य धारण करना है। नीलम धारण करने से वर्तमान में बेटा शनि मकर राशि का चल रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेगा। शनि को जितना बल दोगे उतना आपका भाग्य प्रबल होगा, उतना दरिद्रता से दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। कभी जीवन में शराब मत पीना, किसी भी प्रकार का जीवन में कभी भी नशा मत करना, किसी की दूसरों की निंदा चुगली मत करना, किसी की जीवन में झूठी गवाही मत देना। इन बातों का बेटा हमेशा ध्यान रखना है। और शनिवार के शनिवार सूर्यास्त के बाद बेटा पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला लिया करो और उस दीपक को जलाने के बाद आपको बेटा पीपल की बेटा 7 परिक्रमा अवश्य करनी है। और सुबह जब स्नान करते हो बेटा तो जल के अंदर थोड़े से बेटा काले तिल डाल लिया करो। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होगा, आपको शनि देव की बड़ी विशेष कृपा मिलेगी। देवी देवताओं में बेटा आपके जो हनुमान जी की आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। हाथों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना, ये उपाय बेटा शुरू कर दीजिए। आने वाले 2 माह के अंदर बेटा बहुत अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। बेटा अपना गोत्र बताओ। जी अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दीजिए। गुरुजी एक बात आपको बदला करते हो। हेलो बोलो बेटा। अच्छा गुरुजी, मैं आपको परम भक्त से प्रणाम करता हूँ। आप खल्ला के लेकर आइए, मेरे घर पे आइए, आपको स्वागत करता हूँ। मैं आपके पास 5 बार बात कर चुका हूँ, 6 बार बात कर रहा हूँ। धन्य हो गया सर गुरुजी आपसे बात करने में। जी जी जी, आप सदा बेटा खुश रहो और मैं अवश्य आपके पास अवश्य आऊंगा बेटा समय निकाल के। अभी बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। गुरुजी आपका अपराधी का जो बीज मंत्र है ना, मैं लेला करता हूँ बीज मंत्र अपराधी का। कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत मेरे आचार्य जी आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जल्दी से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आपके घर में यदि किसी प्रकार की कोई भी बाधा चल रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, बहुत परेशान रहते हो, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता और आपके सोचे हुए काम सफल नहीं होते हैं, घर में तंत्र बाधा है, घर में वास्तु दोष है, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको सिद्ध लाल वट का तेल मंगवाना। दर्शकों, ये प्रभु दरबार का सिद्ध नवग्रह ऑयल लाल वट का तेल है। दर्शकों, इसको नवग्रहों की औषधियों से और रुद्राक्ष से इस तेल का निर्माण किया गया है। इसका एक दीपक सुबह शाम घर के पश्चिम दिशा में जलाइए, जीवन में बड़ा आनंद आना शुरू हो जाएगा। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी तंत्र बाधा, प्रेत बाधा घर से दूर चली जाएगी। आपकी दुकान, फैक्ट्री या गोडाउन में काफ़ी दिक्कतें हैं, मशीनें जल्दी खराब होती हैं, नौकर टिकते नहीं हैं, नौकर धोखा करते हैं, चोरियां करते हैं या नुकसान होता है, तो आप अपनी दुकान में मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, एक दीपक सुबह शाम घर में और अपनी दुकान, फैक्ट्री, गोडाउन में लगाइए। आप इसका पूरा लाभ उठाओ और घर में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति करो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम हरिओम गुरुजी हरिओम। बेटा स्वागत बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? जी करमपुरा दिल्ली से। अपना बेटा नाम बताओ। गुरुजी दीपक। कितने वर्ष की हो बेटा? गुरुजी 27 साल उम्र है, 94 का जन्म है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 34 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। जया देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। जी गुरुजी। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए।
हरिओम बेटा गुरुजी। ये बताओ, कुछ माताजी अस्वस्थ रहती हैं, माताजी काफी समय से बेटा दवाई का सेवन कर रही हैं और बीमार चल रही हैं आपकी? जी गुरुजी, माता जी लगातार बीमार है काफी सालों से। दवाई भी रोज खाती हैं बेटा, बहुत सारी दवाई खाती हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा उनको। जी जी गुरुजी। नसों की दिक्कत है बेटा, पीठ में बहुत दिक्कत रहती होगी। जी, पीठ में दिक्कत रहती है और घुटनों में। जी अच्छा बेटा, अभी कुछ शादी के बारे में सोच रहे हो? जी गुरुजी, एक रिश्ता भी आया है मेरे लिए आगरा से, तो उसी को लेके बहुत परेशान रहता हूँ। माता जी की तबीयत खराब रहती है, क्या उनकी देखभाल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, परिवार चला पाएगी या नहीं, ये लेके बड़ा चिंतित हूँ गुरुजी। इस वर्ष बेटा आपका शादी का तो बड़ा प्रबल योग बना हुआ है बेटा। रिश्ता जहाँ आया है बेटा, लड़की देख ली आपने? जी गुरुजी, पसंद आ गई? पसंद तो है गुरुजी, लेकिन चिंता वही लड़की है का नाम क्या है बेटा? जी ज्योति। कितने वर्ष की है? 26 साल। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा। बेटा बिल्कुल लड़की आपके अनुकूल है बेटा, और आप यहाँ पर विवाह कर सकते हो बेटा। जी गुरुजी। एक बेटा आपने क्या करना है बेटा, जी। एक तो 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज बेटा आपको धारण करना है, और विवाह के बाद अपनी पत्नी को भी बेटा धारण करवा देना। जी गुरुजी। कभी जीवन में बेटा किसी को धोखा मत देना, किसी की बुराई मत करना, कभी किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलाना। जी गुरुजी। और एक बात का बेटा ध्यान रखना बेटा, जी। माँ की सेवा करना बेटा आपका परम धर्म बनता है। माँ की सेवा अवश्य करते रहना, जी गुरुजी। इससे आपको बेटा विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जी। और एक मुख्य उपाय दे रहा हूँ बेटा, वो आपको विवाह से पहले करना है। जी बताइए गुरुजी। ये आपके लिए उपाय है बेटा। आपको किसी भी बुधवार के दिन बेटा थोड़े से साबुत मूंग लेने हैं, और उसको बेटा जाके बुधवार को बहते पानी में प्रवाह करना है। जी गुरुजी। इसको बेटा पहले आप थोड़ा 400 ग्राम साबुत मूंग लेके बेटा जी। उसको हरे कपड़े में बांध देना, उसको जाके आपने बुधवार के दिन बेटा बहते पानी में उसको प्रवाह करना है। जी गुरुजी। वर्ष सुबह में, के समय? हाँ, वर्ष में एक बार किसी किन्नर को बेटा हरी साड़ी अपने हाथ से बेटा अवश्य दान किया करो। जी गुरुजी। बेटा शादी की तैयारी करो, उसके बाद पत्नी के साथ बेटा मिठाई लेके आना बेटा। जी जी जरूर गुरुजी, आशीर्वाद चाहिए। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। जी राजपूत है गुरुजी। जी अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। जल्दी से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी कॉल इस कार्यक्रम से लगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जीवन का एक मार्गदर्शन प्राप्त हो, और सरल उपाय से आपको जीवन में सुख मिले। यही एक प्रार्थना है। इस कार्यक्रम से जुड़ते ही आपको माँ देवी बगलामुखी देवी की, अजिता माता अपराजिता देवी की बड़ी महान विशेष कृपा प्राप्त होती है। दर्शकों, जो व्यक्ति माँ अपराजिता की शरण में आ जाता है, जो व्यक्ति माँ देवी बगलामुखी देवी की शरण में आ जाता है, तो ये कलयुग की क्रूर और बहुत ही शक्तिशाली देवी है, जो आपको जीवन में ऐश्वर्य, जीवन में वैभव, जीवन में समृद्धि, बाहुबल पराक्रम भी प्रदान करती है, और आपके सभी शत्रुओं का नाश कर देती है। शत्रु अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है, उनकी तंत्र बाधा उन्हीं पर जाके उल्टी पड़ती है, और कोई शत्रु आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाता। जो हमारे प्रिय दर्शक अपराजिता देवी, माँ पीताम्बरा देवी, माँ बगलामुखी देवी का बीज मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं। बीज मंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको पाप कर्तृ योग की जानकारी दूंगा कि पाप कर्तृ योग व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है।
दर्शकों, पाप कर्तृ योग का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति के लगन से दूसरे भाव में और लगन से 12वें भाव में जब क्रूर और पाप ग्रह विराजमान हो जाएं, यानी आपका मान लो धनु लगन है तो धनु लगन में मकर राशि में और वृश्चिक राशि में यदि पाप ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे में लगन दब जाता है, लगन पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, उसके ऊपर एक काला साया और क्रूर और पाप ग्रहों का बोझ पड़ जाता है। इसको पाप कर्तृ योग कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति जल्दी भयभीत रहता है और आए दिन आतंकित रहता है, बीमारियों से घिरा रहता है, उसे आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। चोट, दुर्घटना, बीमारी, शरीर कष्ट, एक्सीडेंट, गलत स्वप्न आने, शत्रुओं से पीड़ित रहना, पैसा बीमारियों पर जाना, घर में बरकत का ना होना और किसी से ना बनना, घर में बहुत ज्यादा कला कलेश रहना, इन सब चीजों का बहुत ही बुरा प्रभाव व्यक्ति पर रहता है। इसे दर्शकों पाप कर्तृ योग कहा गया है। यदि आपकी कुंडली में पाप कर्तृ योग है तो आप इसकी शांति बेटा अवश्य करवाएं, क्योंकि ये ऐसा योग है जो व्यक्ति के जीवन के सारे सुखों को नष्ट कर देता है और व्यक्ति जीवन में बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करता है। जिस व्यक्ति की पाप कुंडली में पाप ग्रह हो तो उनके पाप कर्तृ योग हो तो उनको पाप और क्रूर ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का अधिक से अधिक दान अवश्य करना चाहिए। कभी शराब नहीं पीनी चाहिए, कभी तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से जयकारा बोलिए, 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां बगलामुखी देवी माता की। जीवन में धन, सुख, सफलता, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और स्वस्थ जीवन प्राप्त करने की एक ही है चाबी, त्रिकाल शास्त्र। प्रिय दर्शकों, यदि आपको भी अपने जीवन के बारे में, अपने आने वाले वर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए, अपने अंकों के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना भविष्य जानना है और लाल किताब के हिसाब से अपना भविष्य जानना है, तो आज ही आप प्रभु दरबार फाउंडेशन से त्रिकाल शास्त्र तुरंत प्राप्त करें और अपने आने वाले वर्ष को बहुत ही उज्जवल बनाएं, समृद्ध बनाएं, कामयाब बनाएं और दरिद्रता, दुर्भाग्य, बीमारियों से मुक्ति पाएं। ये बड़ा ही दुर्लभ शास्त्र है। इसमें आपको 3 ही उपाय मुख्य दिए जाएंगे और साथ में पशुपति अस्त्र भी आपको इसमें प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021 को सुनहरा बनाएं एवं अपने जीवन से जुड़े सभी रहस्य जानिए। अभी त्रिकाल शास्त्र मंगवाएं। त्रिकाल शास्त्र के मात्र 3 उपायों से ही अपने जीवन को बदलें। संपर्क करें 9718689689, वेबसाइट www.prabhudarbar.com। प्रभु दरबार फाउंडेशन ICICI बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 663905600512, ब्रांच पश्चिम विहार दिल्ली, IFSC कोड ICIC 0006639, MICR कोड 1102299186।